मोदी सरकार की नीतियों पर पिछले कुछ सालों से लगातार हल्ला बोलने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अचानक न केवल खामोश हो गए हैं, बल्कि उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर अपना लहजा भी नरम कर लिया है। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी कयास आराइयां अब धीरे धीरे शांत होने लगी हैं। दरअसल उनके कांग्रेस में जाने की अटकलों को उस समय पर लग गए थे जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एक पूर्व अधिकारी अभी डांडिया ने एक ट्वीट में उनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था। उनके आह्वान का जवाब वरुण ने उनको ट्विटर पर फॉलो करके दिया। फिर उसके बाद मीडिया में उनके कांग्रेस में शामिल होने के चर्चे शुरू हो गए थे। वरुण गांधी ने भी इन चर्चाओं को रोकने की झूठ मूठ की कोशिश भी नहीं की। बीजेपी से उनकी नाराजगी कोई नई बात नहीं थी। पहले जब भी उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज होती थीं, तो वो ये कहकर उन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा देते थे कि वो बीजेपी छोड़ेंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन डांडिया के ट्वीट के बाद मीडिया की अटकलों पर न केवल खामोश रहकर उन्होंने कयास आराइयों के बाजार को गर्म रखा, बल्कि उन्होंने उसकी आंच तेज करने में अपनी तरफ से भरपूर भूमिका निभाई। उन्होंने राहुल गांधी के लाल किले के भाषण के सुर में सुर मिलाते हुए देश में बांटने की राजनीति पर हमला बोला, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए भी सुनाई दिए। जब राहुल गांधी ने विचारधारा की आड़ में उनके कांग्रेस में दाखिले को खारिज कर दिया, तो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। फिर उनके समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वरुण गांधी की खामोशी के राज अब खुलने लगे हैं। सबसे पहले तो उनकी मां मेनका गांधी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बीजेपी विधायक विनोद सिंह, राजप्रसाद उपाध्याय, सीताराम वर्मा, राजेश गौतम भी शामिल थे। खबरों में कहा गया कि ये मुलाकात अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की चर्चा के लिए हुई थी, लेकिन जाहिर है उस मुलाकात में विकास कार्यों के अलावा भी कुछ और बातचीत जरूर हुई थी। इसी मुलाकात के बाद वरुण गांधी ने खामोशी अख्तियार कर ली है। हालांकि उन्होंने अभी तक न तो राहुल गांधी के परिवार की विचारधारा वाले कथन का जवाब दिया है और न ही अडानी प्रकरण पर कुछ बोला है। इस बीच उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि वो बीजेपी से अपने रिश्तों में आई खटास को मिटाना चाहते हैं। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी की नाराजगी की वजह पार्टी में उनकी अनदेखी है। वो चाहते थे कि उन्हें 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जब वो नहीं हो सका तो उन्होंने कोशिश की कि पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे। संघ के करीबी होने की वजह से उन्हें संघ का संरक्षण भी हासिल था, लेकिन मोदी और शाह की स्कीम में शायद वो फिट नहीं बैठते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए जुलाई 2016 में इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल न होकर वरुण गांधी ने अमित शाह को नाराज कर दिया था। उस कार्यकारिणी में शत्रुघ्न सिन्हा ने वरुण गांधी की मुख्यमंत्री की दावेदारी की भरपूर वकालत की थी, जिसे लेकर वो पार्टी के कई नेताओं के चौतरफा हमलों के शिकार हुए थे। बहुत जल्द शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी में अपनी हैसियत का एहसास हो गया था और उन्होंने वहां से अपनी राह लेने में जरा देर नहीं लगाई। पहले कांग्रेस में गए और अब तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा के सांसद हैं। 2017 में दिल्ली से प्रकाशित एक साप्ताहिक अखबार के संपादक ने अपनी स्टोरी में बीजेपी से वरुण के रिश्ते में खटास की वजह प्रियंका से उनकी एक शादी में हुई मुलाकात को बताया था। बहरहाल वरुण गांधी मोदी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करने लगे, चाहे किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो या फिर राजनीति के सांप्रदायिकरण। वो हर उस मुद्दे पर बोलते नजर आए जिस पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता था। नतीजा ये हुआ कि उनकी मां मेनका गांधी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और उन्हें बीजेपी के कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ से उनकी मां मेनका गांधी की मुलाकात के बाद से लगता है कि वरुण गांधी अब सुलह सफाई करना चाहते हैं। इधर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित थिंक एडू कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो 2 बार मंत्री पद की पेशकश को ठुकरा चुके हैं। जब ये पूछा गया कि उन्होंने उस पेशकश को ठुकराया तो किसी ने बुरा तो नहीं माना, तो उनका कहना था कि अगर किसी से कोई बात आदरपूर्वक की जाए और आपके बयान में तर्क हो तो लोगों के दिल बड़े होते हैं। वरुण ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनकी नाराजगी की वजह मंत्री पद नहीं है, बल्कि वो नाराज ही नहीं है
और उन्हें जो मंत्री बनाने की पेशकश की गई थी उसे उन्होंने आदरपूर्वक ठुकराया था। और जिनकी पेशकश को उन्होंने आदरपूर्वक ठुकराया था वो बड़े दिल वाले लोग हैं, उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंची होगी। वरुण की बातों से ये एहसास ज़रूर होता है कि मेनका गांधी से योगी आदित्यनाथ ने कोई वादा ज़रूर किया है और वरुण को भी ये एहसास हो गया है कि यदि वो बीजेपी छोड़ते हैं तो भी उन्हें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। अलबत्ता बीजेपी में बने रहना उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में मिर्ज़ा गालिब का ये शेर उनके ऊपर सटीक बैठता है। थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा न हुआ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।